गुलाबवन जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी और वो बड़ी मासूम और बहुत दयालु थी। एक बार एक तोता थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसे देखकर टूनी चिड़िया ने कहा, क्या रे हरी तोती, बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ? क्या बताऊं टूनी, बहुत दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आहार लाने भी नहीं जा रही हूँ, पर अब मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। कम से कम चलने की भी ताकत नहीं है, इसीलिए मैं इधर बैठ गई। थोड़ी देर में आराम करके मेरी थकान दूर होने के बाद मैं खाना लाने जाऊंगी। अरे रे, ये क्या हुआ? तुम्हें खाना चाहिए ना, मैं हूं ना, मैं जाके तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी जंगल में जाकर तोती को पेट भर खाना लाकर खुद खिलाती है। एक माँ की तरह भूख मिटाती है। इस तरह जंगल में हर किसी की मदद करती है। उसे जितना हो सके उतना सबको खुश रखती थी और वो खुद भी खुश थी। इस तरह जंगल में जीवन बिताते हुए टूनी चिड़िया को उसका पति टोनू चिड़ा कहता है, मैंने कितनी बार मना किया तुझे। बारिश का मौसम आया तो इस जंगल में खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आहार लाकर घर पर रखो तो बारिश के दिनों में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या हुआ जी, आप क्यों मुझे डांट रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं क्यों तुम्हें डांट रहा हूँ? इस जंगल में भगवान ने तुम्हें ही सबको ख्याल रखने को बोले क्या? अभी हमारे बच्चे अंडों के रूप में हैं। बारिश का मौसम आने तक वो बच्चे हो जाएंगे। मैं खाना लाके घर पर रखता हूँ और तुम जाके सबकी मदद के लिए खाना दे रही है। ओहो, ये बात है क्या? जब हम किसी की मदद करें तो वापस हमें किसी न किसी रूप में आ जाएगा। कुछ दिन बाद टोनू चिड़ा खाना लाने के लिए दूसरे जंगल में कुछ दिन के लिए चला जाता है। चिड़िया घर पर बैठकर अंडों का ख्याल रखती है। थोड़े दिन बाद अंडे से बच्चे हुए। उनको देखकर चिड़िया ने कहा, अरे मेरे प्यारे बच्चे, कितने सुंदर हो। बच्चों, जब पापा वापस आ जाएंगे तब हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे। ऐसा कहते हुए टूनी अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। धीरे धीरे बारिश का मौसम आता है। बच्चे धीरे धीरे से बढ़ने लगे। उनके घर पर आहार खत्म होने लगा। तब टूनी ने कहा, अरे रे, घर पर खाना खत्म होने को आया। बारिश का मौसम और थोड़े दिन है। ठीक है बच्चों के आहार के लिए हम किसी से पूछे तो थोड़ा मिलेगा। उसके बाद बारिश का मौसम भी चला जाएगा। घर पर रखा खाना पूरा खत्म हो जाने के बाद एक दिन, हरी तोती, अरे हरी तोती, क्या तुम घर पर हो? अंदर से तोती कुछ इस तरह से जवाब देने लगी, मेरी माँ घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया चले जाने के बाद देखो तो वो तोती घर पर ही थी। चिड़िया आहार के लिए आई होगी ऐसा सोच के अपनी बच्चों से झूठ कहलाती है। उसके बाद चिड़िया वहाँ से निकलकर दूसरे पक्षी के पास जाकर वहाँ भी अपने बच्चों के लिए खाना देने को पूछती है। वो भी कुछ भी खाने को नहीं देते। घूमते घूमते चिड़िया वापस घर आती है। क्या है ये सब? थोड़ा सा आहार मांगने पर कोई नहीं दे रहा है। हर कोई कुछ न कुछ बोल रहे हैं। इतने में चिड़िया की बच्ची ने, माँ, मुझे भूख लगी है माँ। तब चिड़िया पूरा घर ढूंढती है। थोड़ा सा आहार उनको मिलता है, वह बच्चे को खिलाती है। उसके बाद मन में सोचती है कि अभी मैं एक बच्चे का पेट नहीं भर पाई, बाकी बच्चे खाना मांगे तो मैं क्या करूं? सोचते हुए चिंता होने लगी।
इतने में दूसरी बच्ची नींद से उठकर, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। चिड़िया को समझ में नहीं आया कि क्या करना। फिर एक बार हरी तोती के पास जाकर पूछने को सोचती है। हरी तोती, थोड़ा सा आहार है तो मुझे दो ना, मेरे बच्चों को भूख लगी है। तब अंदर से तोती कहती है, अब के अब खाना मांगने से कैसे दूं? मेरे भी बच्चे हैं, उनका आहार तुम्हें दे दूं तो मुझे भी तुम्हारी तरह घर घर जाके मेरे बच्चों के खाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा। चलो जाओ, मैं तुम्हें आहार नहीं दे सकती, जाके कहीं और ढूंढ लो। तोती की बात सुनकर टोनी चिड़िया भीगती हुई सोचने लगी। जब मेरे पास आहार था तब मैंने सबकी मदद की, अभी मैं मेरे बच्चों के लिए आहार मांगी तो सब इतने स्वार्थ बन गए। सोचते सोचते टूनी घर आती है। घर पर बच्चे, माँ हमें भूख लगी है, तुमने खाना नहीं लाया, अब हम कैसे रहे? हमें भूख लगी है माँ। मैं क्या करूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पापा मुझे बहुत बार बोले बच्चे आने तक घर में आहार रखने को, पर मैंने सबको आहार देकर उनकी बात नहीं सुनी, और आज मैं किसी से खाना पूछूं तो कोई नहीं दे रहा, और खाना बाहर जाके लाने के लिए बहुत दूर जाना होगा। मैं चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा बच्चों, और तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए। कहते हुए चिड़िया बहुत दुखी हुई। देखते देखते कुछ दिन बीत गए और अब बच्चे भूखे रहने की परिस्थिति भी नहीं थी। वे भूख से चिल्लाने लगे। बच्चों को देखकर माँ का दिल घबराता है। किसी भी तरह अपने बच्चों का पेट भरना चाहती थी। इसके लिए वो एक निर्णय लेती है। देखो बच्चों, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए एक ही रास्ता है। मैं तो कैसे भी करके मर जाऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम मुझे पका के खाना, हर रोज थोड़ा थोड़ा खाओ। 4 दिन बाद जब बारिश का मौसम खत्म होगा तो बहुत खाना मिलेगा। उसकी बात सुनकर बच्चे जोर जोर से रोने लगे। कैसी बात कर रही हो माँ, हम तुम्हें पका कर कैसे खा सकते हैं? मेरी वजह से आज तुम सब भूखे हो। उसको सुधारने के लिए मुझे ही आहार बनना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बच्चों। अगर तुम नहीं रहोगी तो शत्रु हमें खा लेंगे। तुम नहीं रहोगी तो हमारी देखभाल कौन करेगा माँ? बच्चों की बात सुनकर चिड़िया सोच में पड़ जाती है। ये सच है, मेरे मरने पर मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? ए भगवान, मैं अब क्या करूं? माँ, मुझे एक आइडिया आया। मैं सबसे बड़ी हूं ना, तो तुम मुझे मेरे भाई बहन को पका के खिलाओ। 4 दिन बाद बारिश का मौसम जाने के बाद सबको खाना मिलेगा। हमारी मुश्किलें सभी चली जाएगी माँ। बच्चे की ये बात सुनकर माँ का दिल टूट जाता है। बाकी बच्चों को बचाने के लिए इसके सिवा चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं था। चिड़िया जोर जोर से रोती है। तभी चिड़िया की बड़ी बेटी उठकर अपने माँ के पास जाकर खुद को मारने के लिए कहती है। चिड़िया उसको देखकर बहुत दुखी होती है और चाकू लेती है और अपने बच्चे के पास आ जाती है और उसको उठाती है और कहती है, उठो मेरे बच्चे, मैं अपने बाकी बच्चों की जान बचाने के लिए अपने एक बेटी की जान कैसे ले सकती हूँ? तुम अभी बड़ी हो गई हो। तुम्हारी अपने भाई बहनों के प्रति इतना प्यार देखकर मुझे अभी कोई चिंता नहीं है मरने की। तुम अभी इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम अपने भाई बहनों का अच्छे से ख्याल रख सकती हो, तो मुझे अभी कोई चिंता नहीं है। मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। पापा आने तक तुम मुझे रोज थोड़ा खा लेना। पापा आने तक तुम अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर चिड़िया अपने बच्चों को एक बार जी भरकर देखती है और खुद को मार डालती है। इस कथा की नीति है, ज्यादा अच्छाई हमेशा अच्छी नहीं होती है। इसी तरह स्वार्थ कभी कभी बुरा नहीं होता।